मानव जीवन, मानव शरीर, मानव जन्म क्या है, इसके द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या दुर्लभ दुर्लभ सुदुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, ये यहाँ सत्संग में हमें अपना पता लगता है, अपनी क्षमता पता लगती है, अपनी महत्वता पता लगती है, अपना महत्व पता लगता है कि हमारा होने का महत्व क्या है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योगी दुर्लभम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमुं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहम दांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। ये हमारे होने को बताते हैं, हमारे महत्व को, मानव शरीर के, मानव जीवन के महत्व को बताते हैं। ये दुर्लभ क्षण होते हैं हमारे जीवन के, लंबे जीवन के, लेकिन ये जो सत्संग के क्षण होते हैं, कथा के क्षण होते हैं, ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीजें संसार में सबसे दुर्लभ हैं। क्या? भगवान की कथा और साधु का संग, किसी साधु महात्मा का संग और भागवत की कथा। धनवान होना दुर्लभ नहीं है। संसार के लोग समझते हैं धनवान होना दुर्लभ है, नहीं, धनवान होना दुर्लभ नहीं है, बलवान होना दुर्लभ नहीं है। बड़े बड़े पद भी ऐसे ही मिल जाते हैं कितने लोगों को, वो दुर्लभ नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपको कोई संत मिल गया, आपके जीवन में अगर आपको कोई रास्ता बताने वाला हो, आपके जीवन के जीने के ढंग को बताने वाला हो, अगर संत मिल गया है, उस दिन आपको ये पता लगता है कि मैं क्या हूं, मेरा जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। ये दुर्लभ है। धनवान होना दुर्लभ नहीं है। और ये यहां जो क्षण हम बिताते हैं अपने मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण, उसका ये परिणाम होता है कि हमारे जीवन में वो दुर्लभ वस्तुएं शामिल हो जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। कल की कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौरव पांडवों की जीवन भर शत्रुता रहने के बावजूद कौरवों के पास में राज सत्ता है, धन की सत्ता है, बल की सत्ता है, यानी सारी शक्ति किसके पास है? कौरवों के पास। राज सत्ता उनके पास है, सैन्य सत्ता शक्ति उनके पास है, और कोष खजाने की शक्ति भी उन्हीं के पास है। विधवा मां के 5 बेटे, जिनको जो भगवान को ही अपना गुरु, अपना मित्र, अपना संबंधी मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम
मम देव देवा, ये पांडवों का भाव श्री कृष्ण में है। आप ही हमारे सखा हैं, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं और आप ही हमारे गुरु भी आप ही हैं।